पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बाद यरूशलेम की ओर देखा और विलाप किया और मंदिर को शुद्ध किया और व्यापारियों को मंदिर से निकाल दिया। और यीशु मसीह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहे थे तो प्रधान याजकों और मुनियों ने यीशु के अधिकार पर सवाल किया और उसी समय से वे यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि यीशु को पकड़कर मार डाले। और कुछ दिनों बाद यहूदा जो इस्करियोती कहलाता था, शैतान उसमें समाया और वो 12 चेलों में से एक था। उसने जाकर प्रधान याजकों और शास्त्रियों से कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और वे यह सुनकर आनंदित हुए और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वे उस समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगे। अवसर मिल गया। तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हे पिता, अगर आप चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तुम क्यों सो रहे हो? उठो। क्या तुम मेरे लिए एक पल भी प्रार्थना ना कर सके? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जी गुरु। यहूदा, क्या तुम मुझे चुम्बन देकर पकड़वाने के लिए आए हो? पकड़ो 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 पकड़ो। अपनी तलवार अपने म्यान में रख। जो तलवार के साथ जीते हैं वो तलवार के साथ मारे भी जाएंगे। हालेलुया। पकड़ने आए थे। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र और भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब यीशु के पकड़ने वालों ने उसको कायफा महायाजक के पास ले गए और झूठी गवाहियां दी गई और प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही खोज रहे थे। और कोई तो उस पर थूकते और कोई उसका मुंह ढांक कर उसे घूंसे मारने लगे।
और सिपाहियों ने उसे थप्पड़ मारे और फिर हेरोदेस के पास लाया गया और उसने यीशु का अपमान करके उसे ठट्ठों में उड़ाया और पिलातुस के पास भेज दिया। फिर भी महायाजकों और फरीसियों ने तय किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए।
यीशु कहाँ गया? ए मरियम, तू जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? बीवी यहीं बैठेंगे।